और उसके बाद यहाँ पर मैं बोल रही हूँ सबको, कह रहे कि तुम जहाँ पर सेक्स की हो वहाँ का मुझे वीडियो दो। सर कोई सेक्स का भी वीडियो देता है? पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है उसका भी वीडियो ये लोग मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिवार के लोग कह रहे थे? जी सर। क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान करोगे तो तुझे मार डालेंगे। कौन कह रहा था? उसकी माँ, उसका भाई। मारने की धमकी दे रहे जी थे? सर। तो उससे उससे फिर बात करने का प्रयास किया कि टेलीफोन वो मुझे बोला था, जब मेरे को कहता कि जब उसका रोज मेरे को इस समय मतलब रोज मेरे को टॉर्चर करता था कि मुझे अपना बॉडी दिखा, बॉडी दिखा। मैं कहते देखो मैं दिन भर काम की थकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं परेशान हो गई। नहीं, मुझे अपना जो पैसा दिया उसका तो मुझे अभी रख नहीं रहा है, पैसे और दूंगी, क्या पता पैसे लेके मुझे मार भी सकता है। माता पिता आपके क्या करते हैं? सर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैंने उसको ये बात पहले भी बताया। जी सर, प्रूफ है मेरे पास, समय आने पे सब कुछ दिखा दूंगी। तो वहाँ जब वो लड़के के घर पर आपने गई तो वहाँ प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया आप? प्रशासन को सर मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने कहा कि थोड़ा घर का मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि सबकी बात विचार होने के बाद क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुरंत शादी आपने रचा ली? सर उसको जिस्म की भूख थी सर, तो मैंने उसको मना किया, हम ऐसे में आपको छूने नहीं दूंगी। उसने बोला शादी होती है? नहीं सर, हमारे सामने से शादी हुआ है। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जिनको कैमरे के फरमा में आप देख रहे हैं, इनका फेसबुकिया प्यार हुआ है। फेसबुक से प्यार होता है और फेसबुक पर प्यार इतना चरम सीमा पर चल गया कि क्या क्या नहीं इन्होंने किया। और एक गाजीपुर है, गाजीपुर के ही एक नौजवान से फेसबुक से प्यार होता है और फेसबुक पर टैचिंग चलती है, फेसबुक द्वारा वीडियो कॉल जाता है, फेसबुक द्वारा सब कुछ हो गया। फेसबुक से होते 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 ये लोग दोनों लोग मिल गए। बनारस जाते हैं, बनारस किसी होटल में होटलबाजी होती है, कई दिन साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, लोग बिताते हैं। उसके बाद वो चला जाता है दुबई और दुबई के बाद वो उधर दुबई जाता है और यही चली जाती है दिल्ली। ये जॉब करती हैं, बनारस के रहने वाली हैं। मैं इनसे परिचय कराऊंगा, आप जानिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है सर। संध्या, क्या हो जाए गाजीपुर आप घूम रही हो? गाजीपुर में मैं अपने ससुराल में आई हूँ सर, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। गाजीपुर में कहाँ ससुराल है? गाजीपुर में रामपुर में सर। रामपुर बलभद्र में? जी सर। और कैसे शादी हुई थी? सर हमारी फेसबुक से मतलब बात हुई थी सर, फेसबुक पे। फिर वो आया था घर पर, फिर हमसे मुलाकात भी किया बनारस में। तो क्या फेसबुक से शादी होती है? नहीं सर, हमारे सामने से शादी हुआ है। जी। जी सर, वो दुबई से आया था मेरे साथ बनारस में, 4-5 दिन मेरे से मिला और फिर मंदिर एक छोटी सी थी वहां पर गया, मेरे साथ शादी किया है इसने। तो 4-5 दिन के अंदर बात विचार होने के बाद क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुरंत शादी आपने रचा ली? सर उसको जिस्म की भूख थी सर, तो मैंने उसको मना किया, हम ऐसे में आपको छूने नहीं दूंगी। उसने बोला मुझे तुम्हारे जिस्म, तुम्हें से प्यार नहीं करती, हम करती हूँ, पर उसके लिए मुझे प्रूफ देना पड़ेगा आपको। कहे बोल क्या चाहिए तुझे? हम मुझे शादी करोगे? कहा हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा। तो उसने मेरे से शादी किया, ठीक है सर। तो उसने बोला अभी मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है, मैं थोड़े दिन के बाद थोड़ा मामला शांत हो जाएगा फिर मैं आपको अपने साथ घर ले जाऊंगा। और कितना दिन से उससे प्यार चलता था? सर हमारा 6 साल का रिलेशन है। 6 साल से हमेशा आपने टेलीफोन से बात कर रही थी? जी सर। और उसके परिवार वाले जान रहे थे? सबको पता है सर कि ये बात करता है किसी लड़की से। तो परिवार वालों से भी शायद बात हो तो बता। सबसे बात हुई है सर। किससे किससे बात हो रही? उसकी माँ, उसके भाभी, उसके बहन, उसके भाई, सबसे बात हुई है सर। तो माँ भाभी से आपने बताया कि हमसे शादी कर लिया है, सिंदूर पहना लिया है, हमारे साथ बेड शो भी कर लिया है? जी सर, सबको बताया मैंने। तो क्या ये लोग वो बताए? लोग बोले कि तुम कुछ भी करो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। हम तो रहेंगे इन्हीं के पास सर। उस समय भी कह रहे थे लोग टेलीफोन पर घर वाले की नहीं अपनाएंगे? हाँ जी सर। और आज क्या हुआ है? अब अभी भी गए तो लोगों को दहेज की मांग कर रहे हैं सर। किसके साथ आपने गई थी? मैं अकेला आई हूँ सर, क्योंकि मेरा जो रिलेशन में तो अकेली किया था, मैं सब कुछ नहीं ला सकती ना, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए सर। और कुछ प्रूफ है आपके जी सर, पास? प्रूफ है मेरे पास, समय आने पे सब कुछ दिखा दूंगी। तो वहाँ जब वो लड़के के घर पर आपने गई तो वहाँ प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया आप? प्रशासन को सर मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने कहा कि थोड़ा घर का मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि सबकी इज्जत जाती है सर। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सुलह से गांव वालों से विचार कर लेंगे, उसके बाद में फिर देखती हूँ नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा फिर मैं प्रशासन का सपोर्ट लूंगी। तो अब क्या लग रहा है, प्रशासन में जाना चाहिए या? जी सर, मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर। क्या नाम है उसका? श्रवण कुमार। पिता का नाम? जवाहिर। तो श्रवण कुमार, पिता का नाम जवाहिर कुमार। उसकी माँ माने आप भी दलित हो, वो भी दलित? जी सर। तो दलित तो जात बिरादरी तो एक ही है, शादी तो हो जानी चाहिए। जी सर, पर इनका डिमांड है, इनके मतलब दहेज की मांग है। तो दहेज दे दो, तुम पैसा वाली शायद हो। नहीं सर, मैं क्यों दूंगी?
पैसा वैसा बता रही हो कि हाँ दिए? पैसा दे रखा पहले से, जब मैंने पिछला पैसा दिया उसका तो मुझे अभी रख नहीं रहा है, पैसे और दूंगी, क्या पता पैसे लेके मुझे मार भी सकता है। माता पिता आपके क्या करते हैं? सर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैंने उसको ये बात पहले भी बताया था सर। भाई वही कोई नहीं है सर मेरा, तो कैसे अपना परिवार चलता है? मैं अपना कमाती हूँ सर, क्या उसमें क्या करती हो? मैं कुकिंग का काम करती हूँ कहाँ सर, पर कहाँ पर? दिल्ली में काम करती हूँ सर। तो आप दिल्ली में रहती हो और दुबई में रहता है? जी सर। तो दुबई में कहाँ रहता है ये पता है? नहीं सर ये नहीं बताया कि कहाँ रहा, लेकिन इतना पता है कि दुबई में वो है। और कितने दिन से इस समय बात नहीं हो रही है? इस समय मेरे 2-3 हफ्ते से बात नहीं हो रही है सर। इससे पहले डेली बात हो रही डेली थी? बात हो रही कब कब बात हो रही थी? दिन में, रात में, कब हो रही थी? नहीं सर रात में ही बात हुई, क्योंकि वो भी ड्यूटी पे रहता था, मैं भी ड्यूटी पे रहती थी। क्या कर रहा था? बातों बातों के दौरान आपसे क्या बात कर रहा था? बातों के विचार में यही सब होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होता था। जब मेरे को कहता कि जब उसका रोज मेरे को इस समय मतलब रोज मेरे को टॉर्चर करता था कि मुझे अपना बॉडी दिखा, बॉडी दिखा। मैं कहती देखो मैं दिन भर काम की थकी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं परेशान हो गई, नहीं मुझे अपना जिस्म दिखाओ। मुझे टॉर्चर करता था सर, नहीं दिखा देते तो मेरे से गुस्सा होता था। फिर मैं ये सोचती कि मेरे से शादी किया मेरा पति, अगर नहीं दिखाऊंगी तो मेरे वो तो मैं गलत कर रही हूँ उसके साथ। मैं तो उसको अपना पति मान रखी थी ना सर, मैं तो मेरा पूरा फर्ज है ना पत्नी का। तो अब तो न कर रहा है तो फिर क्या नहीं करोगे? सर वो चाहे जहाँ भी रहे सर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, कैसे कैसे उसको पकड़ोगी? कहीं भी वो जाए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। तो थाने पर जाओगी आप? जी सर। अगर थाना नहीं सुन रहा है तो फिर क्या अगला फिर मैं कार्यक्रम? ऊपर ही अगला देखूंगी सर, मैं ऊपर तक लेकिन जाऊंगी। छोड़ना नहीं है? नहीं सर मैं उसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। और कुछ परिवार के लोग कह रहे थे? जी सर। क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान करोगे तो तुझे मार डालेंगे। कौन कह रहा था? उसकी माँ उसका भाई। मारने की धमकी दे रहे जी थे? सर। तो उससे उससे फिर बात करने का प्रयास किया कि टेलीफोन वो से मुझे चाहे? ब्लॉक कर रखा सर, मैं यही बात उसको बताना चाहती, पर वो मेरे से बातें ये कहता है मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे को ये समझ में नहीं आया शक्ल अभी मेरा देखना नहीं था तो पहले क्या था कि जो मेरी शक्ल वो देखने की रात दिन तरसता था। कहता कि तेरे बिना मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता है, तेरे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आज क्या ऐसी वजह है कि जो मेरे बिना तू रहना सीख रहा है। आपको कहाँ मिला था वो मेरे से फेसबुक पर मिला था सर। जैसे बनारस में बता रही जी हैं तो सर। कहाँ मिला था? बनारस में ही मिले थे सर। बनारस में कैसे मिलान हुआ आपका? वो आया था दुबई से सर, मेरे से डायरेक्ट मिला था। तो पैसा वैसा दिया था? जी सर थोड़ा बहुत दिया था उसने मेरे को, ज्यादा नहीं दिया था, सिर्फ 1000 रुपये दिए थे। अच्छा घुमाया उमाया था भी? जी सर खिलाया पिलाया था। खिलाया और पिलाया? उसके बाद यहाँ पर मैं बोल रही हूँ सबको, कह रहे कि तुम जहाँ पर सेक्स की हो वहाँ का मुझे वीडियो दो। सर कोई सेक्स का भी वीडियो देता है? पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है उसका भी वीडियो लोग मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिवार के लोग? जी सर। तो आपने पूछा नहीं कि ऐसा वीडियो कोई देता है कि हम ही दे दें? यही सर मैं उन लोगों से बोला तो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी हो जाओ मुझे वो वीडियो दो लाके जहाँ तुम सेक्स की हो। हाँ मित्रों देखिए गाजीपुर है और गाजीपुर में बिटिया बनारस से आकर के और भटक रही है। कब तक भटकेगी कोई गारंटी नहीं है। और मारने की भी धमकी मिल रही है मुझे। कौन धमकी दे रहा है? इसका माँ, इसका बहन है, इसका भाई, सब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान करेगी तो इसको खत्म कर देंगे। तो परेशान तो आप यहाँ रह कर रही हो कि कहाँ कहीं होटल वोटल लेकर रह रही हो कि? नहीं सर यहाँ मैं अपनी बहन के पास हूँ। तो प्रूफ लेकर के फिर थाने पर जाना है? जी सर। तो सबको लिखाइएगा कि उसको दुबई वाला को मात्र सबको लिखाऊंगी सर, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। पहले तो सब लोग मेरे से बात करते, सब अच्छे से बात करते, कोई बेटी कहता था, कोई भाभी कहता था, कोई चाची कहता था। आज मैं सबके लिए खराब हो गई जब दहेज नहीं दे पाई तो। तो मित्रों इस वीडियो को आप देखिएगा और देखकर कमेंट जरूर करिएगा। मैं गाजीपुर के कप्तान महोदय से और इस थाना कहाँ गाँव है इसका? रामपुर भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है, जखिनिया विधानसभा है। मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के जितने लोग होंगे इस बेटी को न्याय दिलाने का अपने प्रयास करिएगा। फेसबुकिया प्यार है मित्रों। अब क्या कहोगी आप जो लड़कियां इस प्रवेश में हमेशा फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर रील बना करके? और रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ माँ बाप करेंगे वहीं आप कर लो। नहीं आपको कोई सेट अपने बल पर कमाओ, अपना कोई अच्छा से देख के कोई अच्छा से रिश्ता बनाओ, पर ऐसा नौबत मत करो। अपनी जिंदगी सुधार लो, जैसे मेरी खराब किया इस लड़के ने। दोबारा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की भी लड़की की जिंदगी खराब हो। मुझे आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो मित्रों इनकी मदद आप करिएगा और दूसरे लड़की फिर इस ऐसे जाल में न फंसे। प्यार मोहब्बत का चक्कर बहुत गंदा है मित्रों। प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोग दिन भर रात भर पुलिया पर बैठ करके, सिवान में बैठ करके हलो हाय करते रह जाते हैं। इतना ही नहीं, एक लड़की से मैं बात कर रहा था तो उससे पूछा हम कि कैसे तुम्हारा प्यार हो गया, तो उसने बताया कि हमारे पास मोबाइल नहीं थी, मैं बस पर जा रहा था और अचानक प्यार हो गया। और तो मैंने कहा कि आपके पास मोबाइल नहीं थी तो बात कैसे होती थी?
तो उन्होंने बताया कि मम्मी पापा सो जाते थे तो पापा की मोबाइल तकिया के नीचे से चुरा करके और मैं धीरे धीरे रात भर बतियाती थी। मित्रों, ऐसे ऐसे व्यवस्थाओं से आप दूर होइए। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बुरा भी है अच्छा भी है, लेकिन इस बिटिया की जिंदगी कहाँ जाएगी। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश है, आज पूरे देश में महिलाएं जलाए जा रही हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, जबरदस्ती से कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बेटे भी मारे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आजमगढ़ का मामला अभी ताजा चल रहा है। प्यार मोहब्बत का ही मामला था जिसमें लड़की वालों का हस्तक्षेप हुआ और थाना में मामला गया, थाना वालों ने मिला और तुरंत मामला खत्म हो गया। दिखा दिया गया कि पैजामा की डोरी से फांसी लगा लिया। हंसने की बात है मित्रों, ये हंसी की बात है। हंसी का पात्र थाना बना हुआ है, हंसी का पात्र प्रशासन के लोग बने हुए हैं। ऐसी गलतियां आप लोग न करें। हमारे साथ हैं, अगर वो अपनाने के लिए तैयार हो जा रहा है तो फिर आप शादी करिएगा। जी सर, मैं खुशी से रहूंगा। मैं सोचती हूँ कि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, ना उसको तकलीफ हो। हम मेरी तरफ से कोई तकलीफ होगी तो मैं उसकी गारंटी खुद दे रही हूँ सर। महीने में कितना कमा लेती हैं आप? महीने में मैं ज्यादा नहीं कमा पाती हूँ सर, सिर्फ 10,000 रुपये महीने कमा पाती हूँ मुश्किल से। तो इतना पैसा कैसे उसको दे दिया आपने? सर मैं अपना थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ के अपना रखती रहती थी सर। इकट्ठा दिए पैसा है कि? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दिए। तो मित्रों, आप न्याय का तराजू को यहाँ तौलिएगा और तब तक चैनल पर बने रहें और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।